नमस्कार साथियों। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पहले 6 महीने के आहार के बारे में बात की। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। 6 महीना बच्चे के जीवन का सबसे उपयुक्त समय है जब उसे अतिरिक्त पूरक पोषक आहार मिलना शुरू होना चाहिए। 6 महीने की उम्र तक माँ का दूध उसके लिए बहुत पर्याप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसको माँ का दूध उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त होने लगता है। 6 महीने का बच्चा पूर्ण रूप से विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थों को पचाने में सक्षम होता है। क्योंकि उसके स्टमक की साइज़ छोटी होती है, इसलिए हम थोड़ी मात्रा में उसे आहार देना शुरू करते हैं। जब हम बच्चे को पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री आहार देना शुरू करते हैं तो हमें कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चे की जो कैलोरी की आवश्यकता है वो दूध से पूरी नहीं होती है। जहाँ 7 या 8 महीने के बच्चे के लिए दूध से मिलने वाली कैलोरी में लगभग 200 से 300 कैलोरी का अंतर रह जाता है, वैसे ही ये अंतर धीरे धीरे 2 साल की उम्र तक बढ़ते बढ़ते करीब करीब 600-700 कैलोरी में पहुंच जाता है। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि कैलोरी का यह गैप, जो ये कमी है, जो ये अंतर है, बच्चे की ग्रोथ के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। जब तक बच्चे को पर्याप्त कैलोरीज नहीं मिलेंगी तब तक उसकी ग्रोथ जैसी अपेक्षित है वो नहीं होगी। तो आमतौर पे मैंने ये देखा है कि लोग जब बच्चे को कुछ खिलाना शुरू करते हैं तो जनरली लिक्विड्स यानी पतली चीज़ें देना शुरू करते हैं। यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि पानी की तरह तरल चीज़ें पिलाकर हम बच्चे को कोई एक नई चीज़ नहीं दे रहे हैं या हमें कोई नई चीज़ खाने में उसको प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं। बच्चा पहले दिन से दूध पी रहा है, इसलिए पानी पीना सीखना या तरल पदार्थों को पीना सीखने से वो कोई एक नई चीज़ नहीं सीख रहा है। तो हमें अगर बच्चे को नई चीज़ खिलाना शुरू करना है तो हमें ये दाल का पानी, फलों का रस, सूप, ऐसी चीज़ें खिलाने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक आधारभूत जो हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चे को अतिरिक्त ऊर्जा यानी कैलोरीज देना चाहते हैं, वो पानी वाली चीज़ों से कभी पूरा नहीं होता है। ये सारी तमाम चीज़ें कैलोरीज में बहुत कम होती हैं। इसलिए हमें बच्चे को अगर कोई चीज़ खाना खिलाना सिखाना शुरू करना है तो उस भोज्य पदार्थ की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम चम्मच में उसे लें और चम्मच को तिरछा करें तो वो चम्मच से बह के बाहर न गिरे। माताएं शायद इस बात से भयभीत होती हैं या आशंकित होती हैं कि बच्चा ऐसी चीज़ों से उसका गले में वो अटक जाएगा, बच्चे को सांस की तकलीफ़ हो जाएगी, उसको पचाने में असुविधा होगी या बच्चे को कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। इसलिए चूँकि बच्चे के पेट की साइज़ छोटी होती है, इसलिए हमें कम मात्रा में ऐसी चीज़ें देना चाहिए जिनमें अधिक कैलोरी हो, जिन्हें हम कहते हैं कैलोरी रिच या कैलोरी डेंस चीज़ें कहते हैं। इसलिए आपके भोजन की कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि कम मात्रा में बच्चे को अधिक कैलोरीज मिल सके। आप बहुत तरह के भोज्य पदार्थ घर में तैयार करके बच्चे को खिला सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी सहयोगी डॉक्टर रूपल दलाल के द्वारा निर्मित स्पोकन ट्यूटोरियल में कॉम्प्लीमेंट्री फूड के बारे में आप यूट्यूब में जाकर उन समस्त वीडियोस को देखिए। उसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को कैसे बनाना, कैसे तैयारी करना, कैसे हम बच्चे को विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थ दे सकते हैं,
उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब आप बच्चे को बाज़ार से ख़रीदा हुआ डब्बाबंद भोज्य पदार्थ या सप्लीमेंट देना शुरू करते हैं तो वो बहुत प्रोसेस्ड खाना होता है, जिसमें बच्चे को सीखने के लिए या उसके स्वाद में विभिन्नता के लिए या कैलोरीज के लिए जो बच्चे को आवश्यक चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। आप अगर बच्चे को बहुत प्रोसेस्ड चीज़ें देते हैं तो उसमें फ़ाइबर्स नहीं होते हैं। फ़ाइबर्स जो होते हैं वो हमें बहुत सारे हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं हम जिन्हें, उनके पाचन में और अंतड़ियों में उनके अवशोषण में बहुत मददगार होते हैं। आपको शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि दूध जो होता है वो 2 चीज़ों में बहुत उसकी मात्रा कम होती है। एक होता है आयरन और दूसरा होता है विटामिन डी। इसलिए ये दोनों अत्यंत आवश्यक जो पदार्थ हैं वो हमें दूध से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए लगभग 7 महीने के आसपास बच्चे को आप बहुत थोड़ी मात्रा में घर का बना हुआ आहार देना शुरू करिए और धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाना है। विविधता के लिए आप बहुत नई चीज़ें एक साथ मत कोशिश करिए, एक एक करके चीज़ें बच्चे के आहार में जोड़िए। 4-5 दिन लगातार वो चीज़ बच्चे को खिलाइए। अगर बच्चे को किसी तरह का कोई अनहोनी चीज़ या कोई अनहोना रिएक्शन नहीं होता है तब फिर आप कोई दूसरी चीज़ उसमें जोड़ सकते हैं। आपको ये समझना है कि आपके पास 6 महीने से 1 साल का समय है जहाँ पहले दूध बहुत प्रमुख आहार होता है, उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करके आप 1 से 1.5 साल में ऐसी अवस्था में पहुँचते हैं जहाँ दूध प्राथमिक आहार नहीं रहता है, दूध सप्लीमेंट्री आहार हो जाता है और भोजन प्राथमिक आहार बन जाता है। धन्यवाद।